गाइस अभी सुबह का वक्त है, फजर की नमाज़ पढ़ के हम टहलने के लिए निकल रहे हैं। अभी गांव के लोग सो रहे हैं। जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद आए थे सिर्फ वही सड़क में नज़र आ रहे हैं। गाइस टहलते टहलते हम इधर कब्रिस्तान की तरफ आ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपको अपने गांव की कब्रिस्तान दिखाएं। तो गाइस देखिए, यहाँ से कब्रिस्तान शुरू होती है और उधर लास्ट तक जो नज़र आ रहा है वो पूरे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान बहुत बड़ी है और ये कब्रिस्तान में पाल से घेरा हुआ ढेर लगाया हुआ जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। ये अभी धान का सीज़न है, तो लोग धान कढ़ाई में उसन के उसको ये कब्रिस्तान में सुखाते हैं जाल में डाल के, तो वही मोड़ के ढेरी लगाए हुए हैं। तो गाइस कब्रिस्तान जब आए हैं टहलने के लिए, तो हमारे वालिद साहब की क़ब्र भी है, तो हम चाहते हैं कि आपको वालिद साहब की क़ब्र भी दिखाएं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वालिद साहब की क़ब्र। ये रही हमारे वालिद साहब की क़ब्र। वालिद साहब का इंतकाल 31 जनवरी 2025 को हुआ था और आज 21 दिसंबर 2025 है, यानी एक साल मुकम्मल होने में सिर्फ एक महीना बाकी है, जनवरी का महीना। तो गाइस हमने उसी वक्त ये छोटे छोटे नीम के पेड़ लगाए थे, जो कि अभी कुछ इतना बड़ा हुआ है। घर में ना रहने के कारण, चूँकि हम बाहर रहते हैं, छुट्टियों में घर आते हैं, तो जब हम छुट्टी में घर आते हैं तो इस पेड़ में पानी वगैरह देते हैं तो थोड़ा मोड़ा बढ़ता है। जब हम चले जाते हैं तो इसको पानी देने वाला कोई नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये पेड़ बढ़ा नहीं है अब तक। 4 महीना पहले कुछ थोड़ा छोटा था, अब थोड़ा और बढ़ा है। पानी उनी अगर देते रहेंगे तो जल्दी ये पेड़ बड़ा भी हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। तो गाइस क़ब्र आए हैं तो कुछ वालिद साहब के लिए कुछ सूरा वगैरह सवाब की नीयत से पढ़ देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो गाइस इधर से हम फारिग हो गए हैं। हमारे यहाँ नदी बहती है गांव के बगल से। हम चाहते हैं कि आपको अपने गांव की नदी भी दिखाएं। गाइस इस मौसम में, अभी ठंडी का मौसम है, इस मौसम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नदी में पानी हो। इस मौसम में थोड़ा मोड़ा पानी रहता है बारिश भर, लेकिन इस बार पिछले 1-1.5 महीना पहले मूसलाधार बारिश की वजह से नदी में पानी जम गया। ये जो आपको दिख रही है यही नदी है। ये नदी बहुत दूर से बहती हुई आती है। इस नदी के बाद ये हमारे गांव का इख्तिताम होता है और फिर नदी के उस पार दूसरे गांव का शुरुआत होता है।